सर, पेप टॉक विद राहुल सूद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ अपब्रिंगिंग हुई? मेरे पिताजी तो खैर वहाँ पे डुंडोत करके एक ठिकाना है, वहाँ के थे। मेरा जन्म हुआ था मसूरी में 7 जुलाई 1929 और बचपन मेरा सब गांव में बीता। और जो मेरी एजुकेशन थी वो शुरू की तो वहीं थी। 10 साल का हुआ तब मुझे मेयो कॉलेज भेजा था, तो मेयो कॉलेज में रहे हम। मेयो कॉलेज के अंदर 1943 के अंदर हमारे प्रिंसिपल जो नए वाले जो आए थे वो मिस्टर मैकेंडिस थे, तो उन्होंने एक ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई थी। उस ड्रामेटिक सोसाइटी के मैं उसका मेंबर बन गया था। तो सबसे पहले उनका ये कहना था कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हिंदुस्तानी इतिहास में हुई हैं, अलेक्जेंडर का, इन लोगों का आना, बाबर का, इनका सबका आना, उनके छोटे छोटे प्लेस किए जाएं ताकि लड़कों को अपनी हिस्ट्री की मुलाकात, उनको मालूमात हो। तो मुझे सबसे पहले अलेक्जेंडर का रोल मिला था और वो अलेक्जेंडर का रोल मैंने किया। और मिस्टर कपूर थे, अहमद कपूर करके, जो मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल बने थे, वो और महावीर दयाल जी थे। ये दोनों ही एक्टर्स थे अपने अपने स्कूलों के, कॉलेजेस के, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के और सेंट स्टीफेंस के। तो ये हमको डायरेक्ट किया करते थे। तो उन्होंने डायरेक्ट किया और एक दिन महावीर दयाल जी ने मुझे आके और कहा कि चलो तैयार हो, तुमको कहीं ले जाना है मुझे। तो तैयार होकर गया, तो ये मेरे ले जा गए। और उस ज़माने के अंदर सिकंदर की फिल्म बनी थी, तो ले गए तो मुझे दिखाने, और सिकंदर का उन्होंने बताया कि देखो इस तरह से खड़े होना है, इस तरह से सीधा खड़ा होना है, या हाथ इस तरह से उठाते हैं, जैसे चलना है, ये करना है। तो मैंने बिल्कुल उनकी एक कॉपी की थी मैंने पृथ्वीराज जी की उस वक्त ला के। अब वो काफ़ी मशहूर भी हुआ मेरा नाटक, पीपल लाइक इट वेरी मच। उसके बाद में जितने भी थिएटर के जो शोज़ हुए, इंग्लिश प्लेज और हिंदी प्लेज, उस सब में मैंने एक एक्टिंग की, मेन रोल। तो वो शौक मेरे को हो गया था। तो मतलब थिएटर का जो बेसिक पहला ब्रश था वो आपको स्कूल टाइम से ही हो गया था? वो स्कूल डेज में हो गया। बचपन में रामलीला के नाटक मैंने देखे हैं, मगर ये कहना कि उन लोगों में मेरे कोई प्रभाव मेरे पे पड़ा हो कि अब मैं काम करूँगा, ऐसा नहीं था। मैं जाया करता था सिर्फ देखने के लिए, मुझे शौक था कि जाऊँ तो देखना। तो गाँव में आती थी रामलीला, तो वो मैं देखता था वहाँ। उनसे एक मेरा बेसिक जो है, बीज जो है, वो बहुत से पड़ा था ड्रामेटिक सोसाइटी से। तो फिर सर ये बी आर चोपड़ा साहब के साथ काम करना, ड्रामेटिक बी आर चोपड़ा साहब के रामानंद सागर साहब के साथ काम करना, वो कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ सर कि मुझे नौकरी मिली 48 में, मैंने सीनियर कैम्ब्रिज पास किया। 49 के अंदर में नौकरी मुझे मिल गई थॉमस कुक एंड सन्स की। 400 रुपये की तनख्वाह थी उस वक्त। तो मैं मुंबई चला गया, अकेले वहाँ काम करता रहा। 10 महीने 11 महीने के बाद के अंदर रिसेशन आ गया, क्योंकि उस वक्त नेहरू जी का ये था कि ये जितनी भी अंग्रेज़ी और ये जो अमेरिकन जो कंपनियां थी, बर्मा शेल और ये सब, ये अपनी प्रॉफिट लेके नहीं जा रहे थे। तो रिसेशन आया, तो रिसेशन के अंदर हमको रिट्रेंचमेंट आ गया था। तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में मेरे एक फ्रेंड थे बारिया के, बारिया स्टेट है वहाँ पे पंचमहाल में, गुजरात में। तो उन्होंने एक फ़िल्म कंपनी बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी फिल्म कंपनी में काम कर लो। तो मैं उनकी कंपनी में चले गया। तो बी आर चोपड़ा साहब ने शोले फिल्म बनाई थी पहले, बीना राय एंड अशोक कुमार। तो उसमें हमने काम किया। फिर एक चांदनी चौक बनाई थी उन्होंने। तो 2 फिल्में के बाद में मैं जाता रहा था इधर उधर, कई नौकरियां तलाश करने के लिए, मगर कहीं मिला नहीं, काम नहीं मिला कहीं पे भी। जाते थे। एक बार ज़रूर हुआ कि फिल्मों के अंदर घूमते घूमते जब भी गए, तो वहाँ से हमको ये मालूम हुआ कि एक दुनिया और भी है, जिसे लेफ्टिस्ट दुनिया जो है। तो सबसे पहले वो लेफ्टिस्ट ख्यालात मेरे उसमें पैदा हो गए थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों से मिला था मैं। तो वो देन आई लेफ्ट दैट। 53 तक मैंने काम किया। वो 53 से मैंने छोड़ दिया, वापस घर आया। बट जो आपने उस दौरान काम किया, दैट वाज बेसिकली एक्टिंग थी या डायरेक्शन था? नहीं, डायरेक्शन में उन्होंने दे रखा था मुझे, और प्रोडक्शन में काम करते थे। तो प्रोडक्शन, दोनों फिल्मों में प्रोडक्शन में काम था। तो मैं कई जगह गया, ऑडिशन भी दिए, ये भी दिए, वो भी दिए, मगर कहीं पे काम मिला नहीं था मुझे।
तो डिसहार्टेंड हो गया मैं था मैं वहाँ पे। मैंने कहा कि यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं, तो लेट्स गो बैक होम। जब आप बॉम्बे में थे तो आज जब आपने ये डिसाइड किया कि चलो अपन फिल्म्स में ट्राई करते हैं, तो एक रॉयल फैमिली से आने के बाद एक ऐसी फैमिली जो शायद आज भी लोग इतने ज़्यादा ओपन नहीं हुए हैं फिल्म्स को लेकर के, और आप बात कर रहे हैं लेट 40s की, तो क्या प्रॉब्लम नहीं है सर? घर से कोई आपने रिजेंटमेंट फेस नहीं किया? प्रॉब्लम तो हुई थी, प्रॉब्लम तो डेफिनेटली हुई थी। मेरी मदर ने तो खैर कोई बात नहीं की थी इतने, फादर नाराज़ थे मगर उन्होंने जाहिर नहीं की अपनी नाराज़गी। मगर मेरे बड़े भाई और जो मेरे अंकल वगैरह थे, ये लोग सब जो थे जो पूरी फैमिली में, दे नेवर लाइक्ड इट। और कई तरह से कई चीज़ें होती थी वहाँ पे। कई बार मुझे ये भी कहा था कि तुम तो ढोली है, ये है वो है, वो सब सुनना पड़ा मुझे। बट दैट वाज अ रिवोल्ट ऑफ माइंड और वॉट एवर यू कैन से, बट आई डिसाइडेड दैट आई विल ओनली वर्क इन थिएटर एट दैट टाइम। तो मैं यहाँ जब जयपुर में आया वापस, तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो यहाँ थिएटर बिल्कुल था ही नहीं। देयर वाज नो थिएटर हियर एट ऑल फॉर एनी काइंड। तो मैंने अपनी साइकिल उठाई और घूमने लगा। मैंने कहा कि एक दो आदमी मिल जाए, तो एक के बाद में एक के बाद में एक, तो दोनों मिले हमें। तो हिंदी का और अंग्रेज़ी का नाटक हमने शुरू किया। तो कहाँ परफॉर्म करते थे सर? ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। हमें यही नहीं मालूम था कि कोई जो संस्था बनाते हैं तो उसका नाम वहाँ भी दिया जाता है या उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है, हमें कुछ पता ही नहीं था। हमने तो अपने इकट्ठे किए दोस्तों को, और दोस्तों को करके, और रिहर्सल हम करते थे किसी के घर पे, कभी मेरे घर पे, कभी यहाँ पे एक बर्मा शेल के मैनेजर थे उनके यहाँ पे रिहर्सल होता था। वो रिहर्सल होने के बाद में हमें जगह नहीं मालूम थी कहाँ जगह करें। जो अशोक क्लब का जो हॉल है वो हमने गए हमारे नी साहब को कह कर वो मैंने लिया। उसके बाद में हम बैठे इनविटेशन बनाने के लिए कि लोगों को इनवाइट करें। तो जब इनविटेशन लिखे जाने लगे तो एक साहब ने पूछा कि हु इज़ इनवाइटिंग, तो हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार हम ही लोग कर रहे हैं। तो बोले कुछ नाम तो होगा किसी का, रणबीर सिंह इनवाइट कर रहा है या सत्यानंद इनवाइट कर रहे हैं या कौन इनवाइट कर रहा है। तो हमारे पास नाम ही नहीं था कंपनी का, संस्था का नाम ही नहीं था। तो हमने कहा यार ये तो नहीं मालूम। तो एक साहब थे, पता नहीं हमें भूल गया उनसे, उन्होंने कहा कि द बोर्ड जयपुरियंस इनवाइट, ये लिख दो द बोर्ड जयपुरियंस। तो पहला इनविटेशन जो हमने लिखा उसके ऊपर लिखा हुआ था द बोर्ड जयपुरियंस। तो हमने हॉल में किया था वहाँ। उसके बाद में जब ऑडियंस हमारी आ गई तो अशोक क्लब के जो सामने जो लॉन है वो लॉन के ऊपर तख्ते लगा के, वो सब तख्ते भी हम ही लगाते थे और वो ड्रम लाते थे उसके ऊपर रखते थे और पर्दा वर्दा खींचना बीचना सब हम करते थे। कि उधर के अंदर ही आपके ये जो टेंट हाउस वगैरह कुछ नहीं था, तो हम ही करते थे सारा काम। और ये वहाँ पे करके और फिर लाग जाके लौटाते भी थे। कई लोगों से सामान लेके आते थे, उन्हें घर में जाके लौटाते थे। तो ये हुआ। थिएटर हॉल तो हमारा 63 के अंदर बना है। तब तक हम यही करते रहे और सारा काम यही। फिर गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर एक छोटा सा थिएटर था ऊपर, तो वहाँ हम थिएटर किया करते थे। देन आई हैड टू गो टू इलाहाबाद। इलाहाबाद में मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, उनको ब्लड कैंसर हो गया था, उनकी डेथ हुई, तो मुझे वहाँ ठहरना पड़ा। तो वहाँ पे भी वो कीड़ा जो था थिएटर का वो तंग कर रहा था। तो मैंने एक हमारे दोस्त थे वहाँ पे, दोस्तान हो गया। मैंने कहा यार कोई थिएटर वेटर का कोई है क्या यहाँ? नहीं। बोले साहब एक ड्रामेटिक इलाहाबाद ड्रामेटिक क्लब है। मैंने कहा चलो उनके यहाँ चलते। तो वहाँ गए तो वो लोग विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन लगा था क्रिस्टी का कर रहे थे। तो मैंने देखा वहाँ पे बैठा हुआ था, तो मेरे को लगा कि वो एडाप्टेशन जो किया था वो ठीक नहीं था। तो उन्होंने शॉर्ट स्टोरी को लेके और उसको एडाप्टेशन किया था। तो मैंने कहा यार ये क्यों करते हो तुम, ये तो इसका तो नाटक बना हुआ है, तो उसको ही लगो। तो उन्होंने कहा कि आपके पास है? मैंने कहा मेरे पास है, आ गया था क्रिस्टी का। तो वो हमने किसी को देख के उसको हिंदी करके वो किया, डायरेक्टेड दैट। देन मैंने एक प्ले और था जाने अनजाने, वो मैंने ओंकार शरद से लिखवाया, क्योंकि मैं तो खुद इन दोनों में नाटक लिखता नहीं था, तो मैंने उनसे लिखवाया। उस ज़माने के अंदर हम ये आपके जितने भी नाटककार थे वहाँ पे, डॉक्टर लाल वगैरह वगैरह, इन सब लोगों से मुलाकात हुई वहाँ पे। और वहाँ पे थिएटर की एक माहौल भी अच्छा बन गया था, बहुत सारे लोग जो थिएटर किया करते थे।
तो वहाँ मैं 3-4 साल रहा, वहाँ पे 2 दफ़ा नाटक किया, वो छोड़ के फिर वापस आया यहाँ। तो वापस आया तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि नौकरी तो कहीं करनी नहीं है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं फ़ौज में जाऊँ या मैं सरकारी नौकरी करूँ। तो सरकारी नौकरी मुझे करनी नहीं थी और फौज में भी नहीं जाना था। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू मी वाज द थिएटर। तो मैं बॉम्बे दिल्ली गया, दिल्ली जाके और मैंने नौकरी ढूंढ रहा था वहाँ पे। तो मुझे मालूम हुआ कि भारतीय नाट्य संघ जो कि यूनेस्को का इंडियन सेंटर था, वहाँ पे एक नौकरी की ज़रूरत थी उनको। तो मैं कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ जाके मिला, उन्होंने फ़ौरन मुझे सेलेक्ट कर लिया और मैं वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बन गया। वो 4 साल तक मैंने 84 तक मैंने काम किया, 83-84 तक काम किया वहाँ पे मैंने। उससे मेरे लिए फ़ायदा हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इट वॉज द सेंटर ऑफ द इंडिया, तो उन लोगों से सबसे मेरी मुलाकात होगी। मन्नानी सारे भाई गुजराती थिएटर के थे, मेहता साहब, उनसे, इन लोगों से सबसे मुलाकात हो गई। तो एक थिएटर का मेरे माहौल मेरा बन गया इंडियन में, वो मैंने काम किया वहाँ पे। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपने थिएटर की नहीं ली जैसे, क्योंकि एनएसडी या एफटीआई ये तो बाद में बने थे, तो आपने ये थिएटर का आर्ट जो था कहाँ से सीखा? ये सर मेरी ये किताबें जो हैं यहाँ सामने ये लगी हुई सारी, इसमें मैंने सबसे पहले तो मैंने नाटक पढ़ना शुरू किया, नाटक पढ़ा, उसके बाद में मैंने डायरेक्शंस, लाइटिंग, सेट डिज़ाइनिंग, मेकअप, इन सब के ऊपर मैंने किताबें पढ़ी। इन्वेस्टमेंट किया आपने पूरा। फिर मैंने पढ़ा कि भाई क्रिटिसिज्म क्या होता है, वो क्रिटिसिज्म पढ़ा, वो सारा पढ़ने के बाद में फिर मेरा थिएटर हुआ। तो ये करते करते मेरे ये फिर लाइटिंग वाइटिंग सारी की सारी चीज़ें जो है आई एम सेल्फ। और पहले जब ये थिएटर के आया करते थे, मैं दिल्ली जाके और मैं देखता था थिएटर, तो वहाँ से मैं सीखता था कि एक्टिंग कैसे होती है। बम्बई के अंदर भी जो बड़े बड़े लोग जो एक थिएटर करते थे, आई यूज्ड टू गो एंड सी इट। और एक हमने थिएटर किया था उनके साथ, जयराज जी के साथ, वेरी फेमस एक्टर, ओथेलो। तो ओथेलो में जयराज वाज प्लेइंग द रोल ऑफ ओथेलो और बेगम पारा बनी थी डेस्डेमोना, और डेविड साहब जो एक्टर थे, बहुत फिल्मों में काम किया, वो बने थे इयागो। तो एक दिन वो बैठे हुए थे जयराज और ये सीसीआई में, तो वह ये बात हो रही थी कि यार रोड्रिगो नहीं मिल रहा है, रोड्रिगो कहाँ से कौन करेगा रोड्रिगो। इतने में मैं वहाँ पहुँचा डेविड साहब से, तो उन्होंने कहा कि आ गया ना रोड्रिगो, इसको दे देते। तो उन्होंने मुझे रोड्रिगो का रोल दिया। और फिर वहाँ पे जब हमने उनके साथ जो रिहर्सल किए, तब मुझे मालूम हुआ कि कैसे खड़ा होना चाहिए, चलना चाहिए, ये जो भी कुछ होता है, ये थोड़ा बहुत मैंने वहाँ से भी सीखा। तो मैंने असल में पढ़ के और देख के सीखा। मेरी कोई फाइनल किसी से मैंने कोई वर्कशॉप ज्वाइन करी हो, जैसे करी, वो नहीं की मैंने। तो एक चीज़ सर जो सबसे मुझे लगता है कि जो आप टाइम पीरियड बता रहे हैं 1949 के आसपास, उस ज़माने में जितने भी एक्टर्स बने थे वो ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट बन गए थे कि उन्होंने बनना कुछ और था, बन कुछ और गए। जी। तो आप जैसे स्कूल टाइम से ही थिएटर में रहे जी, तो आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं एजुकेशन को या एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट होने का? सर बहुत ज़रूरी है। कोई भी आदमी अगर थिएटर की बाकायदा ट्रेनिंग उसको ना मिली हो, तो वो थिएटर में अधखचरा काम करेगा, पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। वो थिएटर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनलिज्म तभी आता है जब आपको ट्रेनिंग बाकायदा मिलती है। और फिर कुछ आदमी अपने बीच के अंदर भी होना चाहिए, अपने में भी होना चाहिए सीखने का जायका हो, तमन्ना हो कि मुझे सीखना है, तब आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप खड़े होकर आपने डायलॉग बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके ट्रेनिंग में ही आती हैं और बहुत बड़े बड़े आदमियों के साथ काम करने से आती हैं। मेरा यह है कि बाद के अंदर भी मैं जब काफ़ी काम करने लगा था, तब अच्छे बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर जो काम करते थे, जब ये जो डायरेक्टर करते थे तो मैं बैठ के देखा करता था, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ मैंने शिवपुरी के साथ हमने एंटीगनी की थी, मैंने उसमें हीमन का रोल किया।
तो जो उसने मुझे बताया कि किस तरह से चलना है, एक्टिंग करना है, ये करना है, तो मैं बहुत कुछ सीखा मैंने उससे। मोहन महर्षि के साथ मैंने बहुत काम किया, तो उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो लाइटिंग करवाते थे मुझसे, तो मैंने लाइटिंग सीखी। ये सारी चीज़ें रैना के साथ मैंने बहुत काम किया है। तो जैसे रैना अपना दूर काम करते थे, मैं दूर बैठा बैठा देखता था उनके, तो वो मैंने इन लोगों से सबसे देख के और सब सीखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि जैसे आज भी जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो लॉन्च होने से पहले किसी फिल्म में असिस्ट करते हैं, जिससे कि उनको वो नॉलेज जो सेट पे रहने से, ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज गेन करते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप सीखते हैं वो ऑब्जर्व करके। देखने से आपका कम से कम आपके पास इतना तो होना चाहिए, मादा होना चाहिए कि आप जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, और आप उसको अपॉइंट आपने ले रहे हैं, आप इख्तियार कर रहे हैं, वो सही चीज़ है। अब यूं ही देखना तो फिर को समझ में नहीं आती बात। तो फिर लिखना कैसे हुआ सर, कि जैसे आपने अभी तक 20 प्लेस लिखे हैं और हाय मेरा दिल आपका एक बहुत ही सुपरहिट प्ले है। सर हाय मेरा दिल इसमें पहला मेरा वही है। तो हुआ यह कि मैं यहाँ, कई लोग थे, मेरे दोस्त थे रेडियो पे, मैंने सबसे कहा कि भाई कुछ लिखो लिखो लिखो, क्योंकि वही पुराने हिंदी के नाटक थे जो रेडियो के लिए लिखे गए थे उस ज़माने में, तो वो बैठ नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि नए नाटक लिखो जो भी इसके एक दफ़ा मैं बीमार पड़ गया था, आई वॉज अंडर क्वारंटीन। एक मैगज़ीन आती थी प्ले थिएटर करके अमेरिका से, वो मैं पूरी की पूरी, मेरे पास उनकी वो एडिशंस पड़ी हैं वहाँ पर। तो उसमें एक मैगज़ीन के अंदर एक प्ले आता था, तो एक जो आई तो मैंने देखा तो उसके अंदर ये प्ले था, सेंड मी नो फ्लावर्स करके। तो मैंने उसको लेकर मैंने कहा ये तो हिंदी में भी हो सकता है, तो वो मैंने नाटक लिखा। फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को दिखाऊं, क्योंकि पहली चीज़ मैंने लिखी थी, तो मैंने अपने पास ही रखा। फिर एक दफ़ा हमारे एक दोस्त थे सक्सेना साहब, तो वो आए, बोले यार कोई प्ले दो यार। तो मैंने बड़ी मुश्किल से 2-3 प्ले दिए, उसमें मैंने मेरा प्ले भी जोड़ दिया, तो उनके मेरा प्ले पसंद आया, तो सबसे प्ले हमने यही किया। और यही करने के बाद में मुझे उन्वान नहीं आता है कभी टाइटल में, आज भी नहीं आता है मेरे को टाइटल के अंदर, थिएटर का टाइटल देने के लिए। तो मैंने गंगा प्रसाद जी थे, तो उनसे कहा, मैंने कहा कि भाई साहब ये देखो ठीक बना। बोले यार तो बड़ा अच्छा बना। तो इसका पहला टाइटल था अफसोस हम ना होंगे, उसके नाम से ये नाटक खेला गया था, और पहली जो एडिशन थी वो इसी के नाम से छपी। बट फिर 77 के अंदर मेरे को दिनेश ने फ़ोन करके, मैं मॉरिशस में था तब, कहा कि आपका नाटक खेलना है। मैंने खेलो भाई, तो उन्होंने खेला। तो वो 77 से लेके आज दिन तक वो नाटक कर रहे हैं बराबर। दे हैव डन अबाउट 1050 शोज़ ऑफ दैट प्ले। तो वो नाटक था। उसके बाद में फिर मेरे को ये लग गया था कि अडेप्टेशन करना है, तो मैंने काफ़ी अडेप्टेशन किए।